So much for being here and being so patient. And Aruna, thank you. Palak ji ko गाना बड़ा पसंद आया. Ratna ma'am, first things first, of course the songs are not out, but we are already in love with this song. So thank you so much for this beautiful song. और गाने से याद आया, आपने तो यूपीएससी के जितने लोग हैं उनको एक वो एंथम दिया ही हुआ है. मतलब अगर आपने यूपीएससी पार करना है, उसको पास करना है, तो यहाँ ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग जस्ट लिसन टू क्या ठुकरा के मेरा प्यार. मतलब इतने लोगों के दिल टूटे और उसके बाद उन्होंने कहा अब हम यूपीएससी निकालेंगे. द क्रेडिट गोज टू दिस मैवरिक फिल्म मेकर रत्ना सिन्हा. थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दैट. ऑफ कोर्स वी हैव चीफ क्लस्टर ऑफिसर ऑफ जी सिनेमा रुचिर तिवारी साहब. सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. ऑफ कोर्स द वेरी टैलेंटेड कास्ट हियर. वील स्टार्ट विद द वेरी गॉर्जियस लेडी. आप आए, बाहर आ गई, अशनूर कौर, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हर. उनके बाजू में यहाँ पे अक्षय ओबरॉय, another brilliant actor. Every single time we see him on the big screen, या जैसे भी जहां भी दिखते हैं, डिजिटल डोमेन की भी बात कर लो, he is just killing it and ruling it. And then of course आदिल खान, इनकी आवाज का हर कोई पहले से दीवाना है. उसके बाद जब इन्हें बड़े पर्दे पे हमने देखा, हमने कहा वाओ, दिस इज सुपर कूल यार. थैंक यू सो मच. इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. माय नेम इज नितिन एंड आई लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ जी सिनेमा. बिकॉज किसको था पता कि ये जी सिनेमा रिलीज है और सीधे जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं जी सिनेमा के, हमारे देश का सबसे ज्यादा चहिता और सबसे ज्यादा प्यार किया जाने वाला ये मूवी चैनल है, वहां इसको डायरेक्टली इस क्रिसमस एक ट्रीट के तौर पे दिखाया जाएगा. ऑफ कोर्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट या कमाल की फिल्मों की जब बात होती है, तो सबसे बड़ा चैनल है जी सिनेमा. एंड इस एक कदम के लिए मुझे लगता है जी सिनेमा और पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. बनती हैं. गाने जैसे मैंने कहा ऑफ कोर्स इसके कमाल होने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस चीज के लिए यहां पर आए हैं वो कर लेते हैं. बातचीत का सिलसिला चलेगा, बड़े सारे सवाल जवाब हैं जिनको आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा. ऑल आइज ऑन द बिग स्क्रीन एज वी प्ले द ट्रेलर ऑफ किसको था पता, अ जी सिनेमा फिल्म, लेडीज एंड जेंटलमैन. अभी मैं यहाँ दोनों हमारे जो सुपरस्टार्स हैं इनसे पूछ लेता हूं, आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? आप जानते हो ना जानते हो, हम जानते हैं. रत्ना मैम की पिक्चर है, बढ़िया लव स्टोरी चल रही है एंड देन सडनली सब खत्म. मैम क्यों? अच्छा खासा बढ़िया चल रहा था, डॉक्टर साहब का मतलब बढ़िया आशिकी चल रही थी, नहीं है ना, अच्छा खासा. आई एम विद अक्षय भाई यार, व्हाट इज दिस मैम. एनीवे, मैं आपकी तरफ से सारे जो हमने डिस्कस किया है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी, वील डू दैट. लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स आई विल बी इनवाइटिंग ऑन स्टेज the धमाकेदार cast of this film, of course, and the wonderful people who backed this and made this. So हाँ जी, वो आपको अच्छा नहीं मानते वो लोग, they don't like you. I don't know why, मेरी प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so we'll start with this very talented cast. Ladies and gentlemen, give it up for Akshay Oberoi. Give it up for him. Of course, उनके साथ साथ give it up for आदिल खान and the very gorgeous, of course, बड़े सारे adjectives हैं, मैं फिर ऐसे वो हो जाएगा कि बेईमानी हो जाएगी, but I'll just say अशनूर कौर, ladies and gentlemen, of course. ओहो, आइए. इसीलिए मेरे को लग रहा है, इसीलिए कुछ हुआ होगा, है ना, यही वो वजह है. Okay, and now I'd like to invite on stage the amazing filmmaker जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और ये twists turns के पीछे वही जिम्मेदार हैं. और अगर आप यूपीएससी निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको भी श्रेय जाता है. Give it up for Ratna Sinha, ladies and gentlemen, the wonderful filmmaker here. आइए मैम. एंड ऑफ कोर्स जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी ये फिल्म 25 दिसंबर को. किसको था पता, जी सिनेमा फिल्म. एंड इसके पीछे जो हैं जिन्होंने इसको फुल ऑन बैक किया है, अब उनको बुलाना चाहूंगा. चीफ क्लस्टर ऑफिसर ऑफ जी सिनेमा रुचिर तिवारी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. एंड रत्ना जी, आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट विथ यू. ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और किसको था पता ये ऐसे चले जाएगा और जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी हमें? रुचिर के साथ मैंने पहली 2 फिल्में भी की हैं, शादी एंड मिडिल क्लास लव. सो रुचिर ने मुझे पूछा एक ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो प्योरली जी सिने, विच इज़ फॉर अ सैटेलाइट चैनल. सो आई हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड
daily soaps in my past, so I do understand the medium and what it asks for. So I had a story which I had thought of like long back, and it came back to me कि अगर आपको कोई शादी वाले दिन बोलता है कि भाई इससे शादी करोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो वो लड़की इतना प्यार करती है कि करेगी कि नहीं करेगी. So it's about choices you make, and you're making the choice for the right cause, but the outcome is wrong. Right. So that's how the story goes, and then the rest you've seen. And that already. is that the asmanjas that we are Yeah, seeing on and that? then it doesn't work out, and she meets somebody else, and comes back the love of her life. Then what will she do? Will she? So that's the trauma, the conflict in the film. बहुत सारे लोगों के मन में अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं. अक्षय भाई, for you, देखो मैंने आपकी साइड ले ली यहाँ पे. I did talk on your behalf. Thank you, I yes. did ask that question on your behalf. अभी मैंने बाहर सुना था, I just overheard आप मैम को पूछ रहे थे कि एक शब्द में फिल्म को describe. What did she say? Please answer that question. She said fantastic, and I have to agree. Fantastic is correct. बिल्कुल सही है. And especially with this cast and the kind of मेहनत you all have done, मुझे वो opening, वो जो गाने से शुरुआत हो रही है ना, उसकी बात बताओ थोड़ा सा. और जो कौन सा पागल हुआ? पागल हुआ. ये That is सच looking बताओ. so. यार पहले नितिन भाई, पहले तो मैं आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, एंड आई एम सो हैप्पी दैट रुचिर केम अप विद दिस आइडिया फर्स्ट. आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट बिकॉज ये एक नया आइडिया है जो उन्होंने इजाद किया. आई थिंक यूएस में, फॉरेन में, वेस्ट में ये चीज़ें होती हैं, बट इट्स नॉट हैपेंड इन इंडिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो आई थिंक दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग Thank अस you, ऑन. Ruchir. I think we did फिर तेरी कहानी याद आए when, and उसके बाद एक genuine attempt is this one now Yeah. for TV. या आई नो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. और देखो घर घर में टेलीविजन है, तो दैट फॉर मी दैट वाज वेरी एक्साइटिंग. एंड आई कम टू योर क्वेश्चन इन सेकंड, बट तो पहले रत्ना मैम ने मुझे कुछ 10-15 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने मुझे ऐसे नज़रों से देखा कि ये लौंडा कुछ नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में. और उन्हें अच्छी तरह याद था, मुझे भी याद था, बट मैंने कहा मैं शेयर नहीं करूँगा, शायद वो भूल चुकी हैं. बिकॉज व्हेन शी कॉल्ड मी फॉर दिस फिल्म, शी somebody called me from the office and said कि आकर के मिलो. I was thinking, does she remember किस तरह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था. तो आई रिजेक्ट नहीं किया, तो मैंने बोला था इसका कुछ होगा नहीं. इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा. सो देन आई वाज सो ग्रेटफुल टू बी इन दिस फिल्म, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म, बट बिकॉज सच अ वंडरफुल डायरेक्टर वाज मेकिंग दिस मूवी. और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई रत्ना मैम और मेरी. और जिस दिन हमने गाना शूट किया, एक ही लड़ाई हुई थी हमारी पूरी फिल्म में, और उसी दिन हुआ था. मैं कुछ सड़ा हुआ मूड में आया था, पता नहीं क्यों, मुझे याद भी नहीं है. और देखो मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं सच सच बोल रहा हूँ स्टेज पे. और फिर मुझे उन्होंने कहा भी था कि दिस इज़ द ओनली टाइम यू हैव गिवन मी एनी काइंड ऑफ दिस बिहेवियर, आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड फ्रॉम देन ऑन हमने हमेशा बोला कि हम किसी को नहीं बताएंगे. बट आज मैं खुलासा कर रहा हूँ सबके सामने कि जो गाना शूट हुआ था उस दिन हमारी थोड़ी सी हल्की सी प्यारी सी लड़ाई हुई थी. So we call it the friendship day. So we call that the friendship day. I call it the injury day. Yeah, you got quite injured that Because day. that was the day I actually injured my knee as well. Yeah. Wow. And then half the schedule was left. But we used to shoot like इधर मेरी physiotherapy चल रही है, then मैं जाके shot दे रही हूँ. Half the shots you'll see her limping somewhere, like a close up में ऐसे थोड़ा limping कर रही है. Oh, She was actually supposed to ride the bike. Yes. She's an avid bike lover, and she rides the bike. Right. But that day, the day we had to have her ride the bike, she fell. Her knee got injured, so I couldn't take that shot. जैसे अक्षय ने जो इन लोगों की लड़ाई हुई थी वो छुपाया था, ऐसे अशनूर ने भी अपनी इंजरी छुपाई थी. और काफ़ी दिन तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बड़ी खुशबंदी है यार, ये उचक उचक के चलती है हर जगह, उछल के चलती है. बाद में पता चला पैर में चोट लगी. मैं यही कहूँगा कि कोइंसिडेंटली, मुझे तो नहीं पता था, बट ये तो बड़ी अंदर की बात निकल गई यहाँ पे. अशनूर, एक और अंदर की बात ये है कि जी सिनेमा इज दिस प्लेटफॉर्म जिसको देख के हम सब बड़े हुए हैं. ऑफ कोर्स वहाँ पे ये फिल्म डायरेक्टली आ रही है और आपका टीवी से बड़ा गहरा रिश्ता है. सो टॉक टू अस अबाउट दिस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन एंड हाउ स्पेशल इज दिस फॉर यू. I guess it is extremely special because it is. I did a telefilm when I was really young, but then this is like an adult debut sort of a thing, so I'm really excited for it. And of course, no better platform than Zee Cinema because, as Sir mentioned, that TV har jagah hota hai, and you can't really, TV is usually looked down upon. But I would also say that the kind of work that's coming in, the kind of people who are joining in TV and the kind of reach it has, no other medium does. It reaches places we don't even have theaters in. So why not have a wider audience and, just
let more and more people enjoy our film. एब्सोल्युटली आई एम श्योर जो रिस्पॉन्स यहाँ मिला और अब जो 25th को मिलने वाला है जी सिनेमा पे वो ऐसे ही होगा बिकॉज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ऑफ जी सिनेमा आर वेटिंग फॉर दिस Adil, this one's for you. Quickly, you know, if we have to talk about this film and your director, because जो अवतार आपको दिया है, I'm sure अक्षय भाई ने कहीं तो बोला होगा यार मैं भी तो वो एकदम rugged वाला है ना, बोला कि नहीं बोला ये बताओ अब मुझे. नहीं, लेकिन अक्षय ने भी कसर छोड़ी नहीं है. आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो द हॉट लुकिंग बॉय इज आल्सो देयर. इन्होंने कसर वहाँ पर छोड़ी नहीं है. तो कंपटीशन दिया है इन्होंने मुझे वहाँ पर भी, उस डिपार्टमेंट में भी दिया है. So ultimately, चलो छोड़ो, सब छोड़ते हैं, एक सीधे मुद्दे पे आते हैं. किसको था पता? अब आप हमको बता दो कि आप लेके जा रहे हो कि क्या होने वाला लास्ट में. किसको था पता? हाँ पता. I would like to say one thing here. So, me and Ruchir met कि हम film बना रहे हैं. And after that, Ruchir saw the film. In between, like, so many of my friends are making, you know, a whole lot of stuff with a whole lot of platforms. And they do get a little hassle about the amount of, you know, interference that is. So I give so much credit to Ruchir that he left it to me. So now it's my responsibility. And I hope everybody likes the film. So I really thank you, Ruchir. थैंक यू रुचिर सर. अब आपका आपके लिए है ये अगला वाला सवाल. व्हाट मेड यू बिलीव इन दिस स्टोरी, लाइक व्हाट वाज दैट वन पॉइंट, कहते हैं ना हुक लाइन क्या थी, क्या हुआ था सर दैट यू सेड कि नहीं जी सिनेमा पे यही चलनी चाहिए? हुआ ये था कि आई थिंक शादी में ज़रूर आना से हमारी एसोसिएशन स्टार्ट हुई. उसके बाद मिडिल क्लास लव बनी. कहीं ना कहीं उस समय जो कोविड के बाद जो थिएटर का वो था, मैम थोड़ा रिस्पॉन्स से खुश नहीं थी. तो बोला अब क्या करें आगे. फिर आज तो खैर मिडिल क्लास लव इज़ अ बिग कल्ट. ऑल इट्स एसेट्स आर ओवर 100 million इन टर्म्स ऑफ फुल फिल्म सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट कहीं ना कहीं तो मैंने बोला थोड़ा वाइड जाते हैं. लेट्स थिंक समथिंग फॉर 100 kilometers फ्रॉम अ मेट्रो सिटी. वहाँ का एक बिलीफ सिस्टम है, एक फैब्रिक है. कहीं ना कहीं शोर में कभी कभी हम उसको छोड़ देते हैं. तो थोड़ा टीवी और क्लीन के हिसाब से बट मेक इट विथ फुल कन्विक्शन करते हैं कुछ. तो ये चीज़ें आई और फिर फासला बन गया. एंड इट्स सो गुड. वीव डन इसी लाइफ में व्हेन ही स्टार्टेड विद राजश्रीज. वीव डन डस्नेश. सो इट्स अ रियूनियन फॉर ऑल ऑफ अस विद जी. वेलकम आदिल टू जी देन. सो वही था कि मॉरल फैब्रिक है. अभी क्या है, स्त्री गदर टू एंड एवरीथिंग हैज प्रूव्ड दैट देयर इज ओनली वन स्कूल व्हिच इज द स्कूल ऑफ बेसिक्स. So go to the basics and do it with full conviction. Nothing old new, just do it. आप सोचो ज़मानों बाद एक लव ट्रायंगल आया होगा तो लोगों ने तो बोल दिया होगा अरे यार ये अब क्या. पर हमने बोला नहीं, अब क्यों नहीं. एंड हाउ विल इट वी पुल ऑफ एंड देन वी डिवाइस. तो आप देखोगे एक सेकंड के लिए भी किसी को लगेगा कि यार ये कहानी थोड़ी समझ रही है तो आपको नहीं समझेगी. तो वो है. इसीलिए तो That's मैंने why कहा कि we closed. अच्छा खासा चल रहा है, अचानक से घुमा दिया मैम ने. यू नो टॉकिंग अबाउट जी सिनेमा का विजन, ऑफ कोर्स क्लीन एंटरटेनमेंट, फैमिली के संग. आई थिंक वो सबसे हाईलाइट होगा इसका कि फैमिली के संग बैठ के आप इसको देख सकते हैं. बिल्कुल, बिकॉज टीवी पे रिमोट में देर इज लाइक 3 या 4 लोग मिलके देखते हैं. और हमारे चैनलों पे ना जो रेफरेंसेस आते हैं, क्या होता है हम इतनी कंज्यूमर स्टडीज़ करते हैं और एक चंक है इंडिया में जो हमें अब हमारी रिसर्च स्टडीज़ में बोलता है हिंदी फिल्मों में मज़ा तो बहुत आता है, थिएटर में भी हम साल में 2-4 बार जाते हैं, बट मालूम नहीं अब अगला क्या आ जाएगा. तो एक डर भी रहता है. हमसे ज़्यादा आगे जा रहा है बॉलीवुड और ये स्टडीज़ में आता है कि हमारे फैब्रिक है, हमारी वैल्यू सिस्टम से कभी कभी बहुत सी चीज़ें बहुत सारी हो जाती है बिकॉज थिएट्रिकल इज़ अ एस्पिरेशनल मीडियम. तो कहीं ना कहीं उनमें वो रहता है कि कौन सी वाली देखे, कौन सी वाली नहीं देखे, कौन सी वाली सबके साथ देखे, कौन सी वाली अकेले में देखे. तो ये चीज़ में हमने देखा है. मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, रमैया वस्तवैया, शादी में ज़रूर आना, धड़कन, सनम तेरी कसम, बहुत सी ऐसी फिल्मों में हमने इस जॉनर में एक स्पेस देखा है जहाँ बहुत ज़्यादा कल्ट है इस वक्त हमारे डेटा में, हमारे कंज्यूमर के उस इकोसिस्टम में. तो उससे हमको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ड्रामा और रोमांस तो आई थिंक हमारे सीरियल्स के जीसी चैनल्स 6 ही वो दिखाते हैं पर चैनल. 20 शो तो चलते हैं एट एनी गिवन टाइम. Theatrically, this genre is complex. Right. It needs this. But there is nothing like when emotions and true, honest, soulful emotions fall in place. Right. So that's the power of good storytelling. And कहीं ना कहीं हमको confidence है कि
बिग इवेंट और विजुअल एंड ऑल दैट में भी एक सच्ची कहानी हमेशा अपनी ऑडियंस को ढूंढ लेगी। श्योर सर ऐसा ही होगा और ये बैक्ड बाय रिसर्च बोलूं उसके अलावा इमोशंस जो है ना वो बड़ा सारा पैशन है, जुनून है, जोश है, सब देखने को मिल रहा है। सो दिस विल डेफिनेटली वर्क आई एम श्योर 25th दिसंबर। या आई एम आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपने इसी लाइफ में का जिक्र किया, मेरी पहली फिल्म थी इसी लाइफ में, राजश्री प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था और मैं बड़ी उम्मीदें लेकर वो फिल्म की थी मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली सूरज बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह। एक शो नहीं चला पिक्चर का, एक शो जिस दिन पिक्चर लगी उस दिन शायद उतर भी गई, बट बिकॉज ऑफ जी सिनेमाज ओल्ड रिलेशनशिप विद जी, राजश्री एंड जी, सॉरी, देयर ओल्ड पुराना रिश्ता इनका, उनकी फिल्में आपकी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चली हैं। इवेंचुअली पीपल सॉ दैट फिल्म on Zee Cinema, and you will not believe it. Today when someone comes up to me for a picture, I always ask them, आपने क्या देखा है मेरा? तो आज के डे में एक्सपेक्ट करूँ कोई क्या बोलेगा, फाइटर बोलेगा, कुछ और बोलेगा, but it's so like often it happens to me that it's इसी लाइफ में that they say, and मैं पूछता हूँ आपने कहाँ देखा? आप थिएटर जाकर के आपने ये फिल्म देखी थी? So नहीं मैंने जी सिनेमा पे देखा है। So that made me realize कि कितना बड़ा माध्यम है ये, कितना रीच है इसका, कितना पावर है इसमें। आई थिंक राज भाई हमेशा बोलते हैं कि वेरेवर ही गोस ना, सत्तू इज द फर्स्ट रिकॉल ही गेट्स। आप इतना यूपीएससी की बातें कर रहे हो, सो दैट्स द पावर ऑफ टीवी फ्रैंकली। आई एम श्योर ऐसे बड़े सारे सवाल आपके पास भी हैं। सो इट्स ओवर टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। कहाँ से आ रहा है पहला सवाल, आप पूछ सकते हैं। जी सर। या कैन वी लाइक पास ऑन द माइक टू हिम? सो काइंडली जस्ट टेल अस व्हाट पब्लिकेशन यू आर फ्रॉम एंड या और किन के लिए है सवाल वो बता दीजिएगा। थैंक यू। Hi, my name is Raj Nadar. I am from the Big Fan Show. So hi everyone. First of all, I am Arthesh from Bollywood Helpline, and congratulations for the team for bringing some wonderful content. So my question, मेरा पहला सवाल आपसे अश्नूर जी कि you call I'm talking in the movie, you're calling Hanuman ji your brother. So what impact does it have in your real life, not in the film? कितना impact है हनुमान जी का आपकी real life में? What do you like? क्या आप मानती हैं आप उनको? सी मैं तो हर भगवान को मानती हूँ। आई फील भगवान देयर इज दिस वन सुप्रीम पावर एंड वो डिफरेंट रूप्स में आते हैं। सो एनीथिंग दैट्स डिवाइन, एनीथिंग यू कैन गेट दैट गुड स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रॉम, I welcome it with open arms. And obviously even when we were shooting, when we went to the temple, Hanuman ji ke temple mein, when we had the outdoor shoot, and Shreya calls him Bajju Bhaiya. So there's this little connection wherein I feel each one of us, even if there are people who are not as religious, have something to be connected with. And वो हम अपनी फिल्म से portray करें, we're just giving that connection a name. एंड मेरा दूसरा सवाल आप सबसे है कि दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज ऑन 25 दिसंबर एंड वो क्रिसमस डे है, सो इफ यू गेट अ चांस टू आस्क अ गिफ्ट फ्रॉम द सेंटा अदर देन द सक्सेस ऑफ मूवी, आप क्या मांगोगे? रत्ना सिन्हा मुझे दोबारा कास्ट कर ले बस। Same. लेकिन अदर देन दैट क्यों यार, यही मांगेंगे ना। वो First तो of मुझे all तो पता ही है ना, आप वही अच्छा, मांगोगे। 2 विश अगर सेंटा दे। ओके, द सेकंड वन? Genie giving 2 wishes. सेकंड वन ये बोलेंगे कि 1 साल तक, अगले विश जब तक नहीं आए तब तक ये फिल्म चलती ही रहे। एक चीज़ और है, तुम हनुमान जी की बात कर रहे हो ना, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड फेथ. सो दिस फिल्म इज अबाउट फेथ, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन. जी हेलो दिस इज़ विनय. अक्षय सर, आपसे मेरा सवाल है कि हमने ट्रेलर देखा, इसमें आपका इमोशनल अवतार दिखा, रोमांटिक दिखा, एक्शन में दिखे आप, तो कौन सा सीन करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, वो फर्स्ट वन. एंड रियल लाइफ में आप तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या है, इमोशनल, रोमांटिक या गुस्से वाले? मतलब मैं इन तीनों के बीच में, मैं रियल लाइफ में क्या हूँ जी. क्या क्या कहा आपने, इमोशंस? आप इमोशनल हो, रोमांटिक हो, या हमेशा गुस्सा करते हो? तो सबसे पहले एक्चुअली आपने बहुत सही पकड़ा. द रीज़न आई रियली एंजॉयड मेकिंग दिस फिल्म, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर के. ये रोमांटिक भी है, इसको गुस्सा भी आता है, ये जलता भी है, ऑब्सेसिव भी है, एक्शन भी करता है, रोमांस भी करता है, और अच्छा भी है वो, और बुरा भी है.
तो यू नो इवन व्हेन शी नरेटेड द फिल्म टू मी, मेरा अंदर का एक्टर ऐसे जाग रहा था. मुझे याद है हम कमरे में बैठे थे, वो सुना रही थी मैडम, मुझे कहानी सुना रही थी, और एक अंदर का एक्टर बोलता है ना कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है. वो इस फिल्म के साथ हुआ है. यू नो कभी कभार एक्टर्स के साथ स्ट्रेटजीज होती हैं कि यार ये डायरेक्टर और वो फिल्म और ये, बट कभी आप इंस्टिंक्ट और इम्पल्स पे जाते हो. तो ये फिल्म मैंने साइन की इम्पल्स एंड इंस्टिंक्ट पे, बिकॉज ये स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया थी और ये कैरेक्टर इतना बढ़िया था और इतना कुछ करने को मिल रहा था. तो मैंने लेफ़्ट राइट नहीं देखा, मैंने कहा कहाँ साइन करूँ. और उस वक्त आई थिंक मैं काफ़ी एक्चुअली कुछ चीज़ें शूट कर रहा था. मैंने इनको बताया भी नहीं, मैंने कहा ना मैं फ्री हूँ, मैं कर रहा हूँ. तो फिर देन द टीम वर्कड आउट द डेट्स एंड ऑल दैट, सब सही हो गया. बट बिकॉज ऑफ दैट यू नो कम्प्लेक्स कैरेक्टर, मैं बहुत इसमें अट्रैक्ट हो गया कि मुझे करना ही करना है. और रियल लाइफ में पता नहीं यार, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है. मैं बहुत रेयरली मुझे गुस्सा आता है. तो मैं रोमांस भी, एक ही बीवी है कितने साल से, वही मेरी बीवी है, तो शायद उनसे ही पूछा जाए कि मैं रोमांटिक कितना हूँ. तो चलो मैं इमोशनल ही हूँ शायद. अगर ये 3 ऑप्शन मिले मुझे तो आई विल गो विद आई एम इमोशनल. ओके. अशनूर जी, डेली सोप में आपको काफ़ी ज़्यादा देखा गया है और काफ़ी पसंद भी किया गया. और अब जब आप एक फ़िल्म कर रही हो तो आपसे एक डिफरेंस जानना चाहेंगे जो डेली सोप में और फिल्म में आपको लगता है. आई गेस मेनली तो आपका ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है एंड यू गेट बेटर टाइम टू प्रिपेयर. आपकी पूरी स्क्रिप्ट आपके पास पहले आ जाती है मूवीज़ के टाइम, सो यू कैन काइंड ऑफ प्रिपेयर दैट ग्राफ. यू नो यू कैन प्रिपेयर एवरी सीन. सीरियल में होता है आपको सुबह सुबह स्क्रिप्ट मिलती है, पढ़ना होता है, परफॉर्म करना होता है. बट देन ऑफ कोर्स बिकॉज वी शूट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन टेलीविजन, महीनों सालों, the team becomes like a family. Here also it becomes like a family, but then it's for a shorter duration. So these are the 2 major differences I feel. कुछ प्रेशर की बात अगर करें, ऐसा लगता है कि अच्छा टीवी है, फिल्म है, ऐसा कुछ होता है? I guess if you take pressure, you can't really enjoy your work. And सो स्मार्ट यार. पता है तुम कितने साल की हो? 20. मतलब कैसे जवाब देती हो तुम, समझ में नहीं आता है. सॉरी. And I feel that if you don't enjoy your work, you're not doing the right thing. Here तो everybody is enjoying their work, दिख रहा है ना? Yes. हाय, प्रिया हियर फ्रॉम बजूका मीडिया. काफ़ी अच्छा ट्रेलर था, किसको था पता. बड़ा मज़ा आया मुझे देख के, और हम you. सब बहुत Thank you. इंतज़ार कर रहे हैं 25 दिसंबर के लिए. मेरा सवाल आप तीनों से है कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जहाँ आपको लगा हो अरे यार किसको था पता. मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपको ऐसा प्यार हुआ हो लव ट्रायंगल वाला, और कभी ऐसा हुआ कुछ? आदिल के साथ हुआ. किसको था पता वाला मोमेंट तो सबसे पहले तब आया था जब मैं एक्टर बना था. बट मेरे ख्याल से ज़िंदगी में आमतौर पर ऐसे मोमेंट्स तो सबके साथ होते ही हैं, और यही खासियत भी है इस फिल्म की कि ये फिल्म ऐसी है जिससे आप सारे के सारे ऑडियंस भी रिलेट करेंगे, बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट द इमोशंस विच आर वेरी वेरी रिलेटेबल. तो बहुत बार हुआ किसको था पता, मुझे किसको था पता कि मैं अभी बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ. तो वी डोंट नो, लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट इट. अशनूर आपके साथ भी हुआ है कुछ? नहीं, I've तो been dating my work ever since I was a child. और अभी नहीं, भी but आप अच्छी किसको हैं. था पता can be a thing because I never planned to be an actor. We just shifted to Bombay from Delhi and it just happened. You know, they say destiny pulls you towards itself. So किसको था पता I would be following my passion at an early age. क्या कहेंगे आदिल जी आप? क्या आपको भी ऐसा आदिल कोई जी ने तो ख्वाहिश- जवाब दे दिया. माफ कीजिए अक्षय जी. मैं यार एक्चुअली मुझे बचपन से एक्टर बनना था, और देखो इसी लाइफ में की बात हो गई स्टेज पे. आई हैड नो आइडिया जिस तरह से वो फिल्म फ्लॉप हुई थी उस तरह से फ्लॉप होगी. तो एंड आई रिमेंबर दैट फीलिंग वेरी क्लियरली. एंड हम कुछ पीवीआर में ही थे लोअर परेल में, और 30 मार खान उस वक्त रिलीज़ हुई थी, और सूरज जी और मैं बाहर खड़े, थिएटर के बाहर खड़े, और आप सब पूरी दुनिया जानती है सूरज बड़जात्या को, इतने स्वीट, इतने ऑनेस्ट, इतने ईमानदार. तो उन्होंने कहा, और जैसे आपने अक्षय जी कहा, एक्चुअली आपने आदिल जी कहा, बट वो जी करके पुकारते हैं. वो हर एक को अक्षय जी, रत्ना जी, नितिन जी, रुचिर जी, सबको जी ही लगाते हैं वो. नहीं, डोंट वरी, आई एम जस्ट मेकिंग जोक्स. तो वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड पीवीआर लोअर परेल एंड ही सेड टू मी, देखो लोग आ रहे हैं, अक्षय जी देखो लोग आ रहे हैं, कितने भीड़ में लोग आ रहे हैं, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है, लोग आएंगे, लोग आएंगे. एंड सडनली मैं खुश हो गया. मैंने कहा यार लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं. एंड सडनली ऑल दोस पीपल वेंट टू सी शीला की जवानी, एंड हमारा थिएटर बिल्कुल खाली था,
और उस टाइम पे मुझे लगा यार किसको था पता, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी थी, मैं थिएटर का एक्टर था, मैं मकरंद देशपांडे के साथ प्लेस करता था और मुझे कास्ट इस फिल्म में मुझे रोल मिल गया, लीड रोल में था, मैं तो कहीं से भी नहीं आया था। तो एक तो किसको था पता कि मुझे वो फिल्म मिलेगी, और किसको था पता कि इतने साल बाद ही मुझे एक्चुअली काम मिलेगा और अच्छा काम करूँगा और बड़ी बड़ी फिल्में मिलेंगी, कि मेरी जर्नी इस तरह की होगी। आई हैड नो आइडिया। जी ऑलराइट, सो रत्ना मैम, दिस वंस फॉर यू। मुझे क्विकली एक सवाल पूछना है आपसे। इतनी रिलेटेबल स्टोरीज, यू नो, ये कहाँ से आता है, और वो इंस्पिरेशन एज अ डायरेक्टर कहाँ से मिलता है कि ये जोड़ी बनते बनते टूट रही है, ये हो रहा है on a lighter note, but seriously, where do you get all this inspiration from? Because this is very relatable, you know, वो शायद आपका एक बहुत तगड़ा point है। I think that's one. I think human relationships are very complicated and very simple at the same time. So how you explore, I love, I mean, you've seen शादी, and I don't know if you've seen Middle Class Love, but उसमें भी एक 17 साल के लड़के की जर्नी है कि वो, you know, he thinks his family is not good enough for him, and through the journey he realizes there's nothing better than a family. In this one she asks कि भगवान मुझे दुनिया का बेस्ट हस्बैंड चाहिए, okay, that's the deal between them. Now through whatever she falls in love, doesn't fall in love, comes, is this the best guy for her or not, that Hanuman ji will decide. Absolutely. Ruchir sir, one last question to you. Of course, this is the time जब हमको ऐसी और relatable stories और जो heartland की कहानियाँ हैं, इनको capture करने का वक्त है, as we were talking about research and everything. या बिल्कुल है। आई थिंक अगर आप थिएट्रिकल कलेक्शंस पिछले 2 साल के देखें, a lot of tier 2 and tier 3 today is the center of a film which will do very big. So that has changed. अब वो 4 शहर का 65% बिजनेस नहीं रह गया। तो if you want to make a successful film at any platform, whether OTT और TV और theater, आपको थोड़ा यहाँ से सेंटर में तो आना पड़ रहा है। And that is the change, and that just opens up the opportunity because Hindi is a big market. 25 स्टेट, इतने eyeballs, तो market बहुत बड़ा है हमारा। And I would want people with more and more fabric of this type of content within the industry and stakeholders to take notice of this. कहीं ना कहीं हम कुछ genres और कुछ टाइप की फिल्मों को और कुछ टाइप के आइडियाज़ को थोड़ा पीछे छोड़ दिया हम कभी-कभी भेड़ चाल में। So it is open for everybody that how do we go back to basics? And that's the idea we have. We have another film releasing on 20th December in the theaters, Vanvas. That is also back to basics for us with Anil ji and Nana Patekar and Utkarsh. So that's the idea. How do we create the content which we think a wider audience will like? That's the idea. And I think the credit goes to people like you and of course the entire team जो ऐसे projects को back करने के लिए, you know, they are there ताकि वो filmmaker को भी लगे कि हाँ, this is what we can do. The credit goes to Ruchir for, you know, having the gumption to make a film like this. To think of it and, you know, to go ahead and make it. It's a big thing. नहीं तो भेड़चाल बहुत होता है हमारी इंडस्ट्री में। लाइक दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विद आवर इंडस्ट्री। भेड़चाल बहुत है कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छा एक्शन फिल्में चल रही हैं, अच्छा ऐसी फिल्म चल रही है, अच्छा वो एक्टर की फिल्म चल गई, इवन इफ द मेजॉरिटी पीपल से कि वो एक्टर अच्छा भी नहीं है, यू विल टेक हिम। दैट इज जस्ट द वे इट वर्क्स। सो टू हैव पीपल लाइक हिम इन पोजीशंस ऑफ पावर टू से कि नहीं यार कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, दैट्स अ वेरी बिग डील। और मैं सिर्फ यहाँ नहीं बोल रहा, हम लोग ऐसे बात करते थे सेट पे अक्सर। सो यू नो, थैंक यू। Thank you so much to this entire team, and of course, ladies and gentlemen, thank you so much for being here with us and supporting this amazing film, जिसको इस Christmas देखने को हमको मिलेगी ये Zee Cinema पे। किसको था पता? इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, please. Thank you so much for being here. We'll quickly do the pictures with the cast and the team, okay? Thank you. Thank you so much. आप सबको देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा दिन है आप लोग के लिए, क्योंकि किसको था पता फाइनली रिलीज, मतलब 25 तारीख को सब लोग देखेंगे। सो हाई एक्साइटेड आर यू, एंड क्या कुछ कहना चाहोगे इस किसको था पता के रिलेटेड? We are extremely excited and we're really looking forward to the release of the film. क्योंकि ट्रेलर को ही इतना प्यार already मिल रहा है, it's a great response that we're getting and we really can't wait for the 25th of December. आई थिंक हम लोग एक ऐसी ऑडियंस के लिए पिक्चर बनाई है जो थिएटर ने शायद इनको इग्नोर कर दिया काफ़ी समय के लिए, बिकॉज अभी आजकल बड़े लेवल की एक्शन फिल्में बन रही हैं और अलग अलग मिजाज की फिल्में बन रही हैं, बट ये ऐसी लव स्टोरी और इनोसेंट फिल्म जो रूटेड कहानी, देसी कहानी, घर की कहानी आई नहीं अभी तक। बहुत समय हो चुका है। राजश्री कहा करती, मतलब बनाती थी ऐसी फिल्में,
बट थिएटर में नहीं आए अभी तक. सो आई थिंक द ऑडियंस दैट्स हैड फेल्ट अ लिटिल इग्नोर्ड हमारी इंडस्ट्री से, उनके लिए फिल्म बनी है. यार आई थिंक लव, मोहब्बत एक ऐसा इमोशन है जो कि इस दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा जो उस इमोशन के बगैर सरवाइव कर सके. और ये जो फिल्म है ये उसी एक इमोशन को टारगेट कर रही है जो कि इस दुनिया के हर एक इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. So that's a very beautiful thing about the film. It's all about love. It's all about feelings, emotions, sacrifice, and everything that a person can relate to. It's a beautiful story. We had a fantastic time shooting it. तो आप लोगों को अच्छा लगा ट्रेलर? अच्छा लगा ट्रेलर ऑफ कोर्स. तो आप देखिए फिल्म भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. 25 दिसंबर को आ रही है. अश्विन जी, हम लोग जब अंदर बात कर रहे थे तो कहीं आपने काफ़ी अच्छा किस्सा सुनाया जहाँ पे आपको चोट लग गई थी ना, फिर भी किसको पता लगने नहीं दिया आपने कि किसको था पता आपको चोट लगी है. तो मोमेंट के बारे में ज़रा बताना चाहोगे ऑडियंस को? No, actually we were shooting for our song पागल हुआ, and उस टाइम मैं एक्चुअली 3 बार गिर गई थी सेम नी पर, एंड मुझे फिर भी पता नहीं चला until I went back to the hotel and I was like, oh, why can't I bend? And then of course I kind of ruptured my ligament. तो the next day एक बहुत ही interesting sequence था जिसके लिए I was very excited about. I had to ride a bike and Adil had to sit behind. Yeah. But वो हो नहीं पाया. We really tried but we couldn't pull that off. तो लिटरली आधा जो भी बाकी स्केड्यूल बचा था, वी लिटरली शॉट इट लाइक यहाँ मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, फिर जाके मैं सीन दे रही हूँ, फिजियोथेरेपी चल रही है, फिर जाके मैं सीन दे रही हूँ. फिर उन्होंने इसका एक इस्तेमाल भी करा था एक प्रैंक खेलने के लिए. एक सरप्राइज प्लान करा था अश्नूर ने, और वो इतना बिलीवेबल था अश्नूर की टांग में चोट लगना, क्योंकि वो रोज़ सुनते थे अश्नूर की टांग में चोट लग गई. तो मेरा बर्थडे था, मैं वैनिटी में था, और इनकी स्पॉट आई कि मैडम की टांग टूट गई, मैडम की टांग टूट गई वैनिटी में. तो हम लोग भागते हुए गए, तो बट शी डेकोरेटेड द एंटायर वैनिटी फॉर माय बर्थडे सरप्राइज एंड ऑल. इट वाज ब्यूटीफुल. मैं कहाँ था? You were not आप shooting. मुझे विश करके चले गए थे. Oh yeah, you left. I left Raipur only. You had to leave. कुछ काम. Oh yeah, Yeah. right. हमने ट्रेलर देखा है, एक एक्ट्रेस के साथ दो हैंडसम हम हीरो दिख रहे हैं. तो कौन लेके जाएगा हीरोइन को? लेके तो मैं वो हीरोइन जाऊंगा. बताएंगे. हाँ, मैं लेके उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, किसको था पता on 25 दिसंबर. मैं लाइक मैंने देखो, आप लोग देखो, बट मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे दे दो, बहुत खूबसूरत है. बट आई डोंट नो, डायरेक्टर के दिमाग में कुछ और ही था. देखते क्या होता है. इस तरह की जो फिल्में हैं, जो लव ट्रायंगल को, एक्शन को सब एक साथ मर्ज करके फैमिली फिल्में बनाती हैं, इस तरह की फिल्में और कितनी ज़्यादा बननी चाहिए, और आप लोग की तरफ से क्या बोलते हैं? हर टाइप की फिल्म बननी चाहिए सर. वही मैं अभी आपसे पहले जो बात कर रहा था, मैं यही बोल रहा था कि हमारा देश इतना वास्ट है, कल्चर इतना वास्ट है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतना इमोशन है कि हमारे पास तो बहुत स्कोप है कि आप हमारे यहाँ एक्शन भी होता है, रोमांस भी होता है, मोहब्बत भी होती है, धोखेबाजी भी होती है. जो भी आप इमोशन सोच लो उसकी